एपिसोड की शुरुआत होती है एक बुक स्टोर को दिखाने के साथ, जहां पर मियामुरा और उसकी मंडली आई हुई थी क्योंकि यूकी को कोई डीवीडी चाहिए थी। बहुत खोजने के बाद भी उन लोगों को वो डीवीडी नहीं मिलती जो यूकी को चाहिए थी। इसीलिए यूकी उस डीवीडी को ऑनलाइन मंगाने का फैसला करती है और ये सुनकर होरी मियामुरा के साथ घर के लिए निकल जाती है और कुछ देर बाद यूकी भी तोड़ू के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लासरूम में तोड़ू और यूकी अकेले होते हैं और क्लास की साफ सफाई कर रहे होते हैं। दोनों एक एक डब्बा उठाकर कॉरिडोर में बात करते हुए चलने लगते हैं। बातों ही बातों में यूकी बताती है कि उसने जो डीवीडी ऑर्डर किया था वो आ गया है और तोड़ू को अपने साथ चलने के लिए वो कहती है उस डीवीडी को लाने के लिए। तोड़ू चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों बात करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तोड़ू साकुरा से टकरा जाता है और साकुरा के शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है, जो देखकर तोड़ू साकुरा को सॉरी कहता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहकर वहीं से भाग जाता है। फिर यूकी साकुरा के पैरों पर लगे कोल्ड ड्रिंक को साफ करने लगती है और साकुरा उससे पूछती है कि क्या तुम और तोड़ू डेट कर रहे हो? यूकी हंसते हुए बात टाल देती है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, जो साकुरा को सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि फिलहाल तोड़ू उसका क्रश था। फिर वहाँ तोड़ू भी आ जाता है अपने जिम के कपड़े लेकर और साकुरा को दे देता है। एंड देन साकुरा उस जैकेट को ले लेती है और ये साकुरा के लिए एक मूवमेंट था और क्रश से कोई चीज़ लेने वाला मूवमेंट तो हर कोई चाहता है यार। उसके बाद साकुरा वही जैकेट पहनकर स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाती है आयासाकी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सेंगोकू था। उसे वहाँ पर देखकर साकुरा कहती है कि तुम्हें आयासाकी क्यों पसंद है? तो सेंगोकू पहले तो हैरान हो जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि वो हैरान हो गई। उसके बाद सेंगोकू बताता है कि उसे आयासाकी थोड़ी कमजोर लगती है और वो आयासाकी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेंगोकू आगे बताता है कि मैं खुद भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन आयासाकी को देखने के बाद मुझे स्ट्रांग बनने का मन करता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं आयासाकी को नहीं बल्कि आयासाकी मुझे बचा रही है, जिस तरह से वो तुम्हें बचाती आई है। और ये बात सुनकर साकुरा को भी रियलाइज होता है कि अभी तक आयासाकी उसे हर बात में हमेशा सपोर्ट ही करती आई है, उसने कभी भी उसे छोटा महसूस होने नहीं दिया। उसके बाद सीन बदलता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर साकुरा ने तोड़ू को वो जैकेट अच्छे से धो धा के साफ सुथरा एकदम आयरन वायरन करके रिटर्न कर देती है। तोड़ू जैकेट लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन साकुरा उसके लिए कुछ और भी लेकर आई थी, इसीलिए वो तोड़ू को रोकती है और जब तोड़ू उसकी ओर देखता है तो साकुरा की हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके साकुरा तोड़ू को वो गिफ्ट दे देती है और तोड़ू जब वो देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि साकुरा ने उसके लिए कुकीज बनाई है। तोड़ू फटाफट उसे खा भी लेता है और उसे कुकीज पसंद भी आती हैं और वो साकुरा से नेक्स्ट टाइम भी कुकीज लाने के लिए कहता है, जो सुनकर तो साकुरा फूले न समा रही होगी। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूकी और होरी साथ में कैंटीन में बैठे थे। अब यूकी ने तोड़ू के साथ बातचीत थोड़ी कम कर दी थी, जिससे होरी ने भी नोटिस किया था। यूकी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने साकुरा और तोड़ू को नजदीक आते हुए देखा था और यूकी को भी तोड़ू पसंद था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया था। और कहीं ना कहीं होरी को सब कुछ का अंदाज़ा था कि यूकी क्या कर रही है। उसके बाद साकुरा यूकी को भी कुकीज़ देती है और यूकी फिर से उन दोनों को एक साथ देखती है, जिससे कि उसे काफ़ी तकलीफ हुई होगी। यहाँ पर हमें एक बार फिर से लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है और जैसा कि हर लव ट्रायंगल में होता है, तीन में से किसी एक को तो तकलीफ सहना ही पड़ेगा। और फिलहाल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये तकलीफ यूकी सहने वाली थी, लेकिन भविष्य किसने देखा है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन आगे क्या होगा वो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो इंतजार किसका कर रहे हो? सब्सक्राइब करो और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी मियामुरा और होरी को टेरिस पर लेकर जाती है और दोनों को अपने हाथों से बनाया हुआ कप केक खाने के लिए देती है, जो देखने में केक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था और इसे बनाने में यूकी को एक हफ्ता लगा था। यूकी ने तोड़ू को वहाँ नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी तोड़ू इन सबको खोजते हुए वहाँ पहुँच जाता है और केक देखकर उसे खाने के लिए उठा लेता है, लेकिन उसका रिएक्शन भी सेम था उस केक को देखकर। तोड़ू को तो वो केक लग ही नहीं रहा था और उसे वो कोई और ही चीज़ लग रही थी। ये सुनकर यूकी केक वापस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसी वक्त तोड़ू उसके हाथों में लगे हुए बैंडेज को देख लेता है और समझ जाता है कि यूकी ने इस केक को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, इसीलिए वो पूरा केक खा जाता है और वो यूकी से कहता है कि अगले केक का इंतजार करेगा वो, जो सुनकर यूकी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि मियामुरा 5 दिनों के लिए अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आउट ऑफ टाउन गया है
और इस बात से होरी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि अब उसे 5 दिन मियामुरा के बिना रहना होगा। उसके बाद हम मियामुरा को देखते हैं जो होकाइडो पहुंच गया था और वहां पहुंचकर सबसे पहले ही होरी को मैसेज करता है कि वो सही सलामत पहुंच चुका। इतना मैसेज करते ही उसका फ़ोन तू 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 करने लगता है, मतलब कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली थी। और प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब उसे मालूम पड़ता है कि वो फ़ोन का चार्जर तो लाना ही भूल गया है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब उसे अपने किसी रिश्तेदार के पास सेम पिन का चार्जर नहीं मिलता और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम होरी को देखते हैं जिसका एक दिन 1 साल के बराबर बीत रहा था और उसे मियामुरा की कोई खबर भी नहीं मिल रही थी क्योंकि मियामुरा का फ़ोन तो स्विच ऑफ था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन मियामुरा वापस आने वाला था। शाम को होरी टीवी देख रही थी और उसे अभी तक मियामुरा का एक कॉल तक नहीं आया था, इसीलिए होरी और इंतजार नहीं करती और मियामुरा के घर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम मियामुरा को देखते हैं जो घर पहुंचकर सबसे पहले फ़ोन चार्ज करता है और फिर सारे मैसेजेस देखता है। होरी का मैसेज देखने के बाद मियामुरा भी होरी के घर की तरफ भागने लगता है। मियामुरा लिफ्ट से नीचे आता है और जैसे बाहर निकलता है उसे होरी मिल जाती है। मियामुरा को देखकर होरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मियामुरा के गले लग जाती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर महिला मंडल बैठकर गप्पे मार रही थी। वहीं पर होरी जब उन सबको बताती है कि वो मियामुरा के साथ हमेशा हॉरर मूवी देखती है, इसके बावजूद कि मियामुरा को हॉरर मूवीज़ पसंद नहीं है, तो सारे लोग उसे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो ये चीज़ तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और लास्ट में मियामुरा तुम्हें छोड़ भी देगा। और होरी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। उसके बाद हमें होरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियामुरा उसके घर आया था एक डीवीडी लेकर जिसमें छोटे छोटे पपीज़ के वीडियोस थे। मियामुरा वो होरी के साथ देखना चाहता था लेकिन होरी ने तो पहले ही एक हॉरर मूवी चुन रखी थी और मियामुरा को मजबूरन वो मूवी देखनी पड़ेगी। होरी को कभी भी हॉरर मूवीज़ देखते वक्त डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार अपने महिला मंडल के दोस्तों की एडवाइस मानकर होरी डरने का नाटक करने लगती है। वो अलग अलग तरीकों से ऐसा दिखने की कोशिश करती है कि उसे मूवी देखते वक्त डर लग रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से मियामुरा को डर लगने लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है जिससे होरी को बुरा लगता है और वो अकेली एक कमरे में जाकर रोने लगती है कि उसने मियामुरा के लिए ये सब किया और मियामुरा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जब ये बात मियामुरा को मालूम पड़ती है कि होरी उसके लिए डरने का नाटक कर रही थी ताकि ये दोनों अच्छा वक्त बिता सके, तब मियामुरा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है और मियामुरा होरी मिया के सीने से चिपक कर उसकी धड़कनें सुनने लगता है। उसके बाद ये दोनों साथ होते हैं, होरी नीचे होती है, मियामुरा उसके ऊपर होता है और उसके बाद क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इस एनीमे में वो चीज़ें दिखाई नहीं गई, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच क्या हुआ होगा। उसके बाद हमें लास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मियामुरा और सोता साथ बैठे थे और सोता को इस बात की चिंता थी कि मियामुरा उसकी बहन को उससे छीन लेगा। मियामुरा उसकी इस गलत फहमी को दूर करता है कि वो होरी को उससे छीनेगा नहीं बल्कि वो होरी को अपने साथ रखेगा और उसकी बातें बाहर खड़ी होकर होरी सुन रही थी। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है।